दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद रावण की बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, तो जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद रावण की बहन शूर्पणखा का क्या हुआ था। राक्षस परिवार के होने की वजह से शूर्पणखा को अपना वेश बदल लेने की शक्ति प्राप्ति थी। वह अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ को भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीवा था और वह राजा कालके का सेनापति था। कालके के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजीवा को मार डाला था। उसका भाई उसके दुर्भाग्य का कारण बना था। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई थी। वह कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार खरदूषण के साथ भी रही थी। राम और रावण के बीच की शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसीलिए उन्होंने शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। हालांकि एक कहानी यह भी है कि पति के मारे जाने के बाद वह अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों रावण की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में रही। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी बहन कुंभनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना।